अच्छा बच्चों, ओम शांति। वेलकम, शुक्रिया। ये देखो, ये बच्चे क्या कहेंगे, प्यारे बच्चे भी कहेंगे और जिद्दी बच्चे भी कहेंगे। कौन से बच्चे हैं? प्यारे तो बहुत हैं, बहुत मीठे भी हैं, पर साथ साथ क्या हैं? जिद्दी माना कौन होते हैं? बाबा, चाहे आप रात को कहीं भी हो और अब हमारे पास आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं, है ना। इतने पावरफुल बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, बुलावे और बाप ना आए, ऐसा हो सकता है? अच्छा बच्चों, सब प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। ये छोटा ट्रायल था, ठीक है? ठीक है बच्ची, अगली बारी सबसे आगे दोहराना है आपको, ठीक है? पीछे नहीं करना है अभी, सबसे आगे आपको दोहराएंगे पहले। झंडा लेकर माता जी को देंगे अभी आगे का। हाँ, झंडा पहले उनको देना और सबसे आगे रखना, ठीक है? भाई सब पीछे लगा लेना लाइन, इनको थोड़ा भी रुके तो पीछे से थोड़ा धक्का देना, ठीक है? और चलो चलो, लेट हो रहे हैं, अभी तो चारों तरफ झंडा लहराना है ना, रुकना नहीं देना उनको, रुकने बिल्कुल नहीं देना, ना बैठने देना। एक कहें कि और थोड़ा आराम कर लूँ, थक गई हूँ, नहीं, हम आपको गोदी में उठा के लेके चलेंगे, ठीक है? ठीक है? देखो बच्चे, ये जो भी चल रहा है ना, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। ये क्लास किसी को याद आया? रात्रि क्लास बच्चों को याद था? बाबा ने बोला है रात्रि क्लास करनी है, सभी बच्चे तैयार होके बैठे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, पर अगली बार की तैयारी कर ले हुए है, पर इस बार बड़ी तैयारी कर ले हुए है। तैयार है? पक्का? पक्का। पूरा फैला देवे? पूरा कर दे, तैयार हो रहा हूँ। देखो, अपना बाप आया है ना? कितनों को पता है? इतने वर्षों में कितनों को मालूम पड़ा है? गिनती कराओ। 10-15% पूरी दुनिया के हिसाब से। पूरी दुनिया के हिसाब से कितना परसेंट? 10-15%। बहुत अच्छा सेवा हो रहा है। सब कहते हैं हाँ भाई, ब्रह्मा कुमारियों ने बड़ी अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी की, हर जगह किया, गीता पाठशाला भी खुला, प्रदर्शनी भी लगी, बच्चियों ने बहुत मेहनत भी किया, सब कुछ किया। लेकिन बाप क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कौन हुआ? ब्रह्मा कुमारी ही। ब्रह्मा कुमारियों ने बहुत अच्छा काम किया, पर ब्रह्मा कुमारियों को बैकबोन छुप गया। कौन? मेरा बाबा। और अभी क्या करना है? सामने किसको लेके आना है? जब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक क्या होगा? मुक्ति किसको मिलेंगी? और मेजॉरिटी सब कौन आने वाली है? हमें मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, तड़प रही है, चिल्ला रही है। तो अब कौन आया है? मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता आया है, तो सबको देंगे ना। जिसने इतना भोला है ना बाबा, जिसने जो मांगा क्या बोला? तथास्तु। जिसने जैसे भाव से याद किया उसको क्या कहा? तथास्तु। इतना प्यारा बाबा है, किसी ने कोई भी शक्ति मांगी सबको तथास्तु किया।
तो अभी क्या करना है? देख रहे हो बच्चे, आपके आसपास पूरे एरिया में नज़र घुमाओ, आपकी एक आवाज़ पे सारे बच्चे आने के लिए तैयार है और प्रैक्टिकल देखा भी होगा, तरस रहे हैं। एक आवाज़ कोई देवे कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है मुक्ति देने के लिए। देखो कैसे दौड़े दौड़े आएंगे, आएंगे ना। अब बताओ, दुनिया में कहीं भी सत्संग होता है, भक्ति मार्ग वाले वहीं पहुंच जाते हैं। ये प्यार है ना प्यार? कितना प्यार है? बहुत प्यार है। कहीं भी आवाज आई भाई उधर सत्संग हो रहा है, मतलब सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य बाप से सुनो। सच्चे बाप की सच्ची वाणी चल रही है, सत्संग हो रहा है। हर कोई भक्ति मार्ग वाला बच्चा पहुंच जाता है ना। आप बच्चे कभी गए हो? कितनी बारी गए हो? पहले सत्संग में ही रहते थे ना, ज्ञान से पहले ना, ज्ञान में आने के बाद कभी गए हो? कितनी बारी जाते हो? जहाँ भी निमंत्रण आता है जाते हैं, निमंत्रण भी नहीं आए वहाँ पे भी जाते हैं। बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ। क्यों जाओ? क्यों कर? आप पहले उनसे करो, आप कैसे हो, ठीक हो, खुश हो, दोस्ती बनाओ। उसके बाद क्या दो? पाप का परिचय दो। ये किसकी सेवा है? ये सेवा बच्चों को करनी है। बाबा सेवा का क्या करेगा? फल तो बच्चे खाएंगे, है ना। अभी अगली बारी का जो प्रोग्राम है वो बड़े रूप में होगा, पर बाप चाहते हैं संगठन मजबूत होवे। अब तो बाप है, आए हैं, सभी खुश है, बड़े नशे में हैं। ऐसा नहीं 4 दिन के बाद फिर सोडा वाटर बन जावे, है ना। अभी तो एकदम ऊपर की तरफ है ना। ऐसा नहीं फिर 4 दिन के बाद नीचे की तरफ आवे। बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? हाँ, आज बाबा है, बड़ी खुशी मिल रही है। कल क्या होगा? बाबा क्या कहते हैं? अपनी अपनी बुद्धि से परखो, किसी के कहने से नहीं परखना है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, अगर लेट हो गया तो उसमें अपन का अपने बाबा को कोई गलती नहीं होगा। ये नहीं कहना बाबा हमें थोड़ा टाइम दो, अब टाइम नहीं है। क्या नहीं है? अभी टाइम समाप्त हो गया है। अभी कब से ऊपर बैठे हैं, या तो सभी करते हैं, फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं, बुलाते हैं आ जाओ ब्रह्मा बाबा, और जो कार्य है और जब आया है तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा नहीं आ सकते हैं। बाबा बोल रहे हैं अलग अलग क्यों आते हैं? क्यों अलग अलग नहीं आएंगे? सेंटर पे यही टॉपिक चल रहा है। अब भले चले, जब पालना साकार की है तो अलग अलग क्यों नहीं आएंगे? अलग अलग, हाँ क्या कहेंगे? अलग अलग देखो, शिव बाबा जब आते हैं तो साथ में आते हैं, परसों का महावाक्य था ना, पर बोलते भाई एक बारी में एक ही जना बोलेगा ना, दोनों कैसे बोलेंगे? बल बाबा को जरूरत है, क्योंकि उसको सृष्टि पर आना है तो सूक्ष्म वतन का जो तन है वो लेके आना पड़ेगा। ये नियम है, क्योंकि वो निराकार है। लेकिन बोलने का नियम एक का ही होता है, एक बारी में एक ही बोलता है। पर अपन के लिए नियम नहीं है कि अपन शिव बाबा के ही साथ नहीं, बाबा ने कितना कारोबार चलाया है ना। भैया अपन आ सकते हैं, जा सकते हैं। बच्चे ये सोचते हैं क्या ऐसे थे ब्रह्मा बाबा? कैसे थे ब्रह्मा बाबा? जिसने नहीं देखा वो सोच में ही पड़े रह जाएंगे।
और बाबा अपना कार्य करा के वही हम बताते हैं ना कि बाबा से मिलते हैं हम, चला जाएगा। तो सरप्राइज होता है कि आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हो। यही तो कमाल है ना, हाँ ये होना है। कमाल यही है। आज 4 है बल, लेकिन बाबा ने क्या कहा, जो बच्चे कहते हैं अभी हमें निश्चय नहीं है, तो बाबा क्या कहते हैं, भीड़ में होगा फिर ठीक है, भीड़ के लिए भी तैयार हो रहो। आपको ही आपके भक्त आकर के बताएंगे कि हमें उसका साक्षात्कार हुआ, हमें ये अनुभूति हुई, फिर कितनी शर्मनाक बात होगी, हम कितने बुद्धू निकले हैं, ऐसे ही कहेंगे। अपने ऊपर ये कहेंगे तो देखो क्या कहेंगे, फिर तो भक्त तो बहुत प्यारे हैं, 1 सेकंड में साक्षात्कार हुआ और पक्का बन गए। और अब तो मेजोरिटी किसकी है, भक्तों की है। बच्चे बड़े हो गए ना, अपना अपना कारोबार संभालने लगे, अब अपन क्या करेंगे, किसकी मेजोरिटी होंगी, भक्त होंगी। और बाबा ने क्या कहा है, बच्चे साथ में चलो। नहीं कोई कहता है नहीं नहीं हम अपना जो बिजनेस है ना वही संभालेंगे, अपनी इतनी दुकान है, अपना इतना ही एरिया है, वो संभालेंगे, बाबा आए हैं तो अपने आप करेंगे, कोई बात नहीं। जो बाप के साथ है, बाप को मुट्ठी भर बच्चे काफ़ी है। देखो कहते हैं ना, जब राम युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो क्या हुआ, क्या था उनके पास, सिर्फ वानर सेना, ठीक है, लेकिन पूरी लंका, सोने की लंका जल गई है ना। ये विश्व परिवर्तन का कार्य है। जो बच्चे साथ है वो तो है ही, जो बच्चे नहीं आएंगे क्या विश्व में परिवर्तन नहीं होगा, जो बच्चे निश्चय नहीं करेंगे क्या विश्व में परिवर्तन नहीं होगा। बाबा क्या कहते हैं, आप निश्चय करो या ना करो, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होगा ही होगा। ये अपनी बुद्धि में बात को फिट करे, ठीक है, परिवर्तन निश्चित है। कोई बाप के साथ आए, अच्छा 2-4 या 1-2 लाख साथ नहीं होंगे तो क्या परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहते हैं, जब भक्ति मार्ग में कहते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सब ने अपनी अपनी लाठी लगाई, यही वो तो सब कहते हैं नहीं हमारी लाठी से गोवर्धन पर्वत रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक गिर जाता। तो कहा अच्छा ठीक है, अपनी लाठी हटा के देखो। क्या कहेंगे, आप जाके देखो तो क्या पर्वत नहीं रुकेगा, क्योंकि पर्वत को उठाने वाला कौन है, स्वयं निराकार है, स्वयं परम पिता परमात्मा है, उस पर्वत को उठाने वाला। और उस पर्वत के नीचे वो बच्चे आएंगे जो परिवर्तन करेंगे, ठीक है। आज नीचे कल ऊपर, आज नीचे कल ऊपर, ऐसे नहीं करना है। बाबा क्या कहते हैं, जहाँ दिल बैठे, जहाँ निश्चय हो, क्योंकि बाप तो ऐसी यात्रा पे निकल चुके हैं, जो साथ है वेलकम, और जो जा रहे हैं टाटा बाय बाय, ठीक है भाई। देखो ना अपन किसी को कहेंगे, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है कि आप आओ आओ आओ, बिल्कुल फ्री है सब, ठीक है, एकदम बुद्धि से, शरीर से, हर तरह से फ्री है, जितना आप कर सके, जितना आपसे हो, ठीक है ना। पर परिवर्तन का पर्वत उठ चुका है। जो ये कहते हैं कि हमारे बिना परिवर्तन हो ही नहीं सकता, तो बाबा ने क्या कहा, ये बिल्कुल गलत है, ये दे अपमान है। बाबा वो सृष्टि का रचयिता है, स्वयंभू किसको कहते हैं मालूम है, जो स्वयं प्रकट होता है, जिसका कोई लौकिक माँ बाप नहीं है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू, जो स्वयं ही सृष्टि को रचता है,
वो स्वयंभू, क्या उसको प्रत्यक्ष करने के लिए क्या 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का। उसको कहेंगे नहीं मेरे बिना तो स्वयंभू कुछ नहीं कर सकता है। एक सूर्य है ना, वो अपनी किरणों को चारों तरफ फैला भी सकता है और फिर शाम को समेट भी सकता है। अगर किरण कहेंगी मेरे बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? वही सूर्य चारों तरफ किरणों को प्रत्यक्ष करता है और वही संध्या होने पर क्या करता है? सारी किरणों को समेट के अपने में एक गोला बन जाता है। उसको कहेंगे सागर। और बाबा भी क्या है? क्या है? सागर। फैलेगा। अब विनाश का समय है, अर्थात संध्या हो गई। अब क्या करेंगे? पूरे को समेट करके एक परम धाम में जा करके चिपक जाएंगे। ठीक है, ये बाबा की पावर है। अब सूर्य को कोई धक्के मार के थोड़ी उगाता है, उगो उगो भी उगाएगा क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली नियम है कि उसको अपने समय पर आना है। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना जब आप आए तभी सूर्य निकला है। वो अपना समय पर अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो परमात्मा क्या है? वो ज्ञान सूर्य है। अपने समय पर अपना कर्तव्य जरूर करेगा और फिर परम धाम में जाके छिप जाएगा। कोई ये नहीं सोचे कि मेरे बिना तो ये सूर्य उदय ही नहीं हो सकता, मेरे बिना तो इस सृष्टि में बाबा की प्रत्यक्षता हो ही नहीं सकती। शुद्ध स्वाभिमान रखे, है ना, शुद्ध जिसको क्या कहते हैं आत्मा का, वो रखे। मैं ही बाबा का कर्तव्य पूरा करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जिम्मेवारी मेरी है, मुझे ही करना है। ये है शुद्ध। तो मेरे बिना तो कुछ नहीं करेगा, ये लो मैं बैठ गया, वो अब करके दिखाओ। और बाबा क्या कहेगा? ठीक है आप बैठे रहो, अपन चले जाते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, हर एक बच्चे का अपना अपना बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। पर ये नहीं कह सकते क्योंकि देखो अभी सब नशे में है, कल को कुछ बात हुई, हाँ ये भी तो बात हो सकती है, इसी में ही ऊपर नीचे होना ये। अच्छा कभी सोचो बच्चों, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को कोई प्रूफ देना पड़ता है? शुरू से जन्म से क्या कहते हैं? ये आपकी माँ है, ये आपके पिता है, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है। कभी उस छोटे बच्चे ने ये नहीं कहा नहीं पहले प्रूफ दो हो कि आप मेरे पिता हो या नहीं हो? कहा? नहीं कहा। लेकिन लौकिक पिता पर इतना निश्चय और पारलौकिक पिता पर इतना संशय। वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ, परिवर्तन आया, याद बढ़ी, बाबा से प्यार बढ़ा, तो गलती कहाँ हो रही है? कहीं भी नहीं। सब कुछ सही है। बताओ क्या हुआ? याद बढ़ी, कमाई जमा हो रही है, प्यार बढ़ गया, सब कुछ है। हाँ क्या सेंटर पे जाओ, फिर जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाके आओ। हाँ कहते हैं बाबा ये बोलते हैं ना तो सुबह सुबह मन की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। हाँ ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? प्यार है ना, स्थिति को पावरफुल बनाओ। इतना प्यार जब करते हैं, क्या सुनना है? क्या सुनना है? सिर्फ मुरली सुननी है ना, तो मुरली सुननी है, सुनाने वाला चाहे कोई भी हो। ठीक है, मुझे किससे प्यार है?
से प्यार तो मुरली से भी प्यार है ना। है। पर सुनो, कई कहते हैं नहीं बच्चे, ये मुरली ऐसी सीढ़ी है ना, बहुत प्यारी सीढ़ी है, पर मुरली की डायरेक्शन भले चेंज हो जाती है। अगर आपको लगता है तो अपना एक संगठन में बैठ करके मुरली पढ़ो, पर मिस नहीं करना है। ठीक है? पक्का पक्का वादा करो, कच्चा नहीं। हम मिस नहीं करते, मुरली पढ़ते ही हैं। पढ़ते ही है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मिस नहीं करते। पर संगठन की पावर बड़ी अच्छी होती है। भले एक टाइम रखो, ठीक है, भले एक समय रखो, पर संगठन में पढ़ेंगे तो पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी। ठीक है? बढ़ गई आपस बाबा क्या कहेगा, इंतजाम करो, सेवा बढ़ गई है। इंतजाम बाबा ये पूछेंगे ना कि ये आपने ओम मंडली क्यों बनाई है, क्या किया है, हाँ, ऐसा पूछेंगे तो क्या कहेंगे? ओम मंडली बनाई पूछेंगे ना। ओम मंडली बनी ही है। हाँ, नहीं, ओम मंडली तो पहले से ही बनी है। ओम मंडली पहले से बनी हुई है। अभी यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा था ना, अच्छा, तो देखा था ना ओम मंडली द्वारा, हाँ ओम मंडली द्वारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि सेंटर के थ्रू तो परमिशन नहीं देते थे ना प्रोग्राम का। तो फिर क्या कहेंगे? मेरे पापा का ही है। मेरे बाबा का ही है। कौन पूछेगा पहले बताओ? जो भी पूछेंगे उनको जो भी पूछेंगे, हाँ आपके पापा का ही है। सभी मानते हैं एक ही है ना, हाँ, हाँ, एक ही एक ही है ना, एक ही बाबा है, मेरा ही बाबा है। अगर दो होते ना तो आज आप यहाँ नहीं होते। ठीक है? तो बाबा यहाँ नहीं होता। आपका प्यार, सच्ची भावना बाप के प्रति है। और अच्छा एक बात बताइए, शुरुआत एक से होती है ना, 1 करोड़ों से होती है। सीढ़ी पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी आती है ना, चढ़ते ऐसे है। देखो बच्चे, बाबा क्या कहते हैं, सत्य वचन। बाबा ने कहा दृष्टि का पार चलेगा, पर कहाँ चलेगा? बताओ कहाँ चलेगा? अगर ये कार्य झूठा निकल गया, ये वाक्य झूठा निकल गया, तो हजारों बच्चे संशय बुद्धि में आ जाएंगे। अब शरीर नहीं है तो कहाँ से चलेगा? उसके लिए क्या चाहिए? अगर दृष्टि का पाठ देना है तो शरीर चाहिए। अगर परम धाम से चलेगा या सुख वतन से चलेगा तो कभी भी चल सकता था, तो आदि में चल सकता था। क्यों बाबा ने एक छोटा सा यज्ञ की शुरुआत करते करते इतना बड़ा बनाया? समझ गए? अभी अपना थोड़ा इंतजाम करो। हाँ, वही मतलब क्या करें? इंतजाम अभी जो सेवा है, जो बच्चे अभी आए हैं, देखो बच्चे आपको सब फ्री में मिल जाएगा। ठीक, अभी भी मिला है, ठीक है। ये नहीं कहना बोले कुछ भी नहीं होगा ना, तो आपको क्या कहेंगे, ये लो भाई, ये हमारे बड़े हॉल की चाबी है, आप रखो, 4 रोज रखो, अपना प्रोग्राम करो। जैसे अभी हुआ। अच्छा, चाबी मिल गई ही? गाड़ियों की भी मिल रही है बाबा। मिल गई है? कुछ पैसा लगा किसी का? नहीं, लगा नहीं लगा? ये किसकी कमाल है? फिर भी क्या कहते, नहीं हो नहीं सकता, ऐसा कोई और करके तो दिखावे। ये कमाल किसकी है? कहते हैं नहीं कोई भूत होगा। नहीं ऐसे कोई भूत नहीं है, भूतनाथ है। कौन है? सभी भूतों का नाथ है। कहते हैं ना भूत आया होगा, तो भूत शांति से थोड़ी बैठता है। भूत कहीं शांति से बैठेगा क्या? वो तो खुद भी नाचेगा, सबको भी नचाएगा। अपना भूत तो बड़ा प्यारा है, वो अपने को तो पसंद आया। पसंद आया है। ऐसा भूतनाथ और कहीं नहीं होगा, सारे भूतों को कंट्रोल में करने वाला है ना। अब देखो
दुनिया में तो जीते जागते भूत घूम रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, सभी कौन है, एक विकार आया तो भूत बन गए, और उसको निकालता कौन है, भूतनाथ। तो को भूत आया है, नहीं नहीं नहीं, उससे भी बड़ा आया है। कौन आया है, भूतनाथ आया है। देखो ये इतना अच्छा भूतनाथ है जो सारी दुनिया को सतयुग बना देता है। सारे भूतों को भगाकर सारी दुनिया को क्या बनाता है, स्वर्ग बना देता है। इतना अच्छा भूतनाथ और कोई मिलेगा। भूतों को देखना है ना, तो और जहाँ जहाँ भूत निकालने जाते हैं वहाँ जाके देखना। जो कहता है भूत आता है तो उनको पहले भूत दिखाना, हकीकत वाला भूत कैसा होता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अपने बाबा पे भी ट्रायल करके चले गए, ये लो ये विभूति डाल देते हो, आपके अंदर कोई भूत प्रेत होगा तो निकल जाएगा। उनको क्या पता है कि वो भूत नहीं, वो तो बुरा भूत है। देखो बच्चे, ये भूत कैसा है, सारी दुनिया को पावन बनाने आया है, दुखों से छुटकारा देने आया है, पतित से पावन बनाने आया है। तो ऐसा भूत कहीं मिलेगा? ढूंढो, ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। इतना प्यारा भूत आया है, बताओ। बाबा संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे? संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, होंगे जैसे जैसे समय नजदीक आ जाएगा। अब कितना तो हो गया ना, इतने समय से बाबा के बच्चे तो बन रहे थे, पर परिवर्तन की शुरुआत तो अब हुई है। परिवर्तन का पर्वत तो अब उठा है, तो सब परिवर्तन के पर्वत के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, आ गए ना बच्चों। ये बाबा के अलावा और कोई ऐसा प्यार नहीं दे सकता। सब जानते हैं, सबको पता है, मेजोरिटी मधुबनवासियों को भी पता है कि बाबा उधर आ रहे हैं, सबको पता है। पर फिक्र क्या है, क्या फिक्र है ना? नहीं, खुद की भी है। अगर हम चले गए तो मधुबन छूट जाएगा। हर बच्चा डरा हुआ है। अच्छा पहले बताओ, मधुबन बाप ने बनाया या बाप को मधुबन ने बनाया? किसने बनाया? बाप ने आया। भैया अपन जब उधर थे तो कुछ भी नहीं था, सब झाड़ियाँ थी। एक वो छोटी सी हवेली थी, उसमें भी बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। सारे बच्चे गए, सबने सफाई किया, एक रात सोने की व्यवस्था हुई, अगले दिन फिर लगते रहे। इतनी सफाई होने के बाद गवर्नमेंट आके बोलते हैं नहीं नहीं आप निकलो, ये हमारी है। ब्रज कोठी में कहता है अब निकलो, ये हमारी है। क्योंकि धीरे 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 देखो, उस समय जब मधुबन बना पानी भी नहीं था। कहते हैं ना, जब पांडवों को खंडर भवन दिया गया तो वहाँ बंजर भूमि थी, तो पानी भी नहीं था। लेकिन कहते ना, अर्जुन ने तीर मारा तो बारिश हुई, पानी भी आ गया। ऐसे ही उस समय क्या हुआ, सभी बच्चे भट्टी में बैठे है ना, तीसरे रोज पानी आ गया। वंडरफुल चमत्कार अपन ने देखा। ऐसा बरसात आई, सब बच्चों ने पानी इकट्ठा किया। बाबा अब घर बनेगा, अब घर बनेगा। पानी इकट्ठा करके है ना, उसी को नहाते थे, कभी कभी उसको पीते थे। ऐसा समय था, कुछ नहीं था। इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, एकदम प्लेन था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था उधर। ये ऐसा मधुबन था। आज देखो मधुबन, एक ऐसा बनाते थे ना घर, उसमें भी बड़ी खुशी होती थी। वहाँ इतने बच्चे छत के नीचे रहेंगे। वंडरफुल था वो सीन, और सब खुशी खुशी थे, एकदम नाचते थे, सेवा करते थे। उस समय देखो सबने पत्थर तोड़े, अपन ने भी तोड़े। हाँ,
कौन थे? किसने किसने तोड़े बताओ। किसने किसने तोड़े? नाम लेवे हैं? नहीं नहीं नहीं। बाबा जाले की सफाई अच्छा, जिसने बाबा माइक बंद कर देंगे, बताइए नाम। ऐसा जिसने जिसने पत्थर तोड़े ना, इधर तो बैठे हैं, जाले साफ करने वाले भी बैठे हैं। बाबा कौन कौन है? अच्छा रुको रुको, अभी पत्थर तोड़ के दिखाओ, जिसने तोड़ा वो सब थे। ठीक है बच्चे, वो सीन ऐसा था, क्या बतावे। सभी बच्चे आए, कितने, अब तो बड़े बड़े हो गए, पहले इतने छोटे थे, एक एक हाथ में आता था, छोटे छोटे हाथ। ऐसा शुरुआत का जो सीन था बड़ा प्यारा था। सब पानी इकट्ठा करते हैं, है ना, नई नई चीजें, वंडरफुल ड्रामा। क्या कहेंगे उस सीन को, आज देख रहे हैं। ऐसे झोपड़ी बनी, पहले घास फूस की बनी, सब बच्चे वो उठा उठा के लेके आते थे, वो लकड़ियाँ, उसको नहीं नहीं चटाई नहीं, पहले एकदम सिंपल जो घास फूस होता था ना, उसकी बनाई। नीचे आपके यहाँ तो ये भी है पक्का है, वो तो मिट्टी थी, मिट्टी को पहले ऐसे दबाते थे, पानी डालना, हाँ, गोबर का लेप लगाया था। हाँ याद आ गया। याद आ गया। बाबा उस टाइम कितनी संख्या थी जब आप आए? उस समय ये लगभग 350 बच्चे थे, उससे थोड़े ज़्यादा थे, 400 से थोड़े कम थे, ठीक है। लेकिन कोई कोई बच्चे, देखो परीक्षा सबकी मिलती है, परमात्मा अगर दाता है तो सबसे परीक्षा भी लेंगे ना। धीरे धीरे धन इतना था, खत्म होता गया, भाई सबको बराबर मिलता था, जो भी कपड़ा है ना। अपन देखो नए कपड़े नहीं पहने हैं, जो था उसको ऐसे सिलाई करके पहनते थे, लेकिन बच्चों को अच्छे अच्छे मिलते थे। जैसे बेगरी पात आया तो क्या हुआ, क्या हुआ, अब तो इनके पास कुछ नहीं है, लगता है अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, छटनी हो गई। उस समय एक बच्चा आ रहा था, जब सब जा रहे थे, जगदीश बच्चा नंबर 1 बच्चा है, आने वाला है, तैयारी कर रहा है। वो बच्चा आया और कितने बच्चे जा रहे थे छोड़ के बाबा को। अभी भी ऐसा रिपीट तो नहीं होगा ना? नहीं, अभी क्या रिपीट होगा, आदि में आदि तो अंत। अब तो इतना विस्तार होगा। जब तक 33 करोड़ नहीं हो जाते ना, तब तक कोई कहीं जाने वाला नहीं है, सब रुकने वाले हैं। और जो जाएंगे ना थोड़े टाइम घूम फिर के फिर आ जाएंगे, है ना। कार्तिक की तरह है, गणपति और कार्तिक 2 बच्चे हैं, कहते ना दोनों की परीक्षा लिया। गणपति ने क्या कहा, और उसने क्या कहा, नहीं नहीं, पहले ढूंढ के आओ, पूरे विश्व में चक्कर लगा के आओ। तो गणपति ने क्या किया, गणपति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहीं पे गड़ गया है, गणपति माना गड़ गया। और कार्तिकेय जो घूमता रहा कार लेके चला गया। कार्तिकेय ने क्या किया, अपनी कार उठाई और पूरे विश्व में घूम के फिर वापस आ गया, वो बन गया कार्तिकेय। तो पहले बताओ कार्तिकेय कौन कौन है? गणपति बनना है। देखो गायन गणपति का है ना, पूजा किसकी होती है ज्यादा, जो गड़ गया वो गणपति, जो कार लेके चला गया कार चलाने नहीं आती हमको। नहीं आती ही, कौन सी कार, शरीर रूपी कार, ठीक है, ये तो सबको आती है चलानी है। बाबा वो मुझे भी नहीं आती।
आपको भी नहीं आती? मतलब सब गणपति बैठे हैं। जो कार चलाने में परफेक्ट नहीं है वो गणपति बन गए। सबको तो आती है ना कार चलानी ही, आती है। शरीर रूप में आती है ना। हाँ तो शरीर रूपी गणपति के पास क्या दूसरी वाली कार थी? उसके पास भी तो शरीर रूपी कार थी ना। गणपति मना जो अपनी, और क्या क्या बोलता है, बाबा आप चाहे कहीं पर भी भेजो पर मैं रहूंगा आप के पास में। वो है गणपति जो सदा बैठे रहे। कार्तिकेय ने क्या किया, नहीं अभी थोड़ा और घूम के आ जाता हूँ, अब फिर थोड़ा एक दो जगह और चेक कर लेता हूँ ना, कहीं उधर भी तो नहीं आए हो आप। ठीक है चेक करके आओ। आकर के फिर कहाँ पे आया, लेकिन मूर्ति छोटी बन गई ही। वो कार लेके गया तो घूमते 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 उसकी कार बन गई छोटी और गणपति बैठे 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 हो गया बड़ा। क्या हुआ? अभी पूजा भी किसकी? गणपति की, क्योंकि बैठे बैठे मोटा हो गया है। किसके पास बैठे बैठे है? हाँ। दूसरी बात है जो कार्तिक कार चला चला के घिस गई तो छोटी बन गई, तो पूजा छोटी होने लगी। वो छोटी मूर्ति की पूजा होती है ना। साल में एक महीने में याद करते हैं उसको। कभी कभी वो भी गणपति के साथ याद करते हैं। भाई हाँ एक उसका भाई कार्तिक भी था, ऐसे याद करेंगे। तो अपने को क्या बनना है? गणपति बनना है। ठीक है, आप निश्चिंत हो जाओ ना, बाबा जो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो मैं आपका हूँ। ये निश्चय, ये दृढ़ निश्चय, ये पक्का निश्चय। मैं चाहे कैसा भी हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, बुद्धू हूँ समझदार हूँ, पर जो भी हूँ आपका हूँ। ये निश्चय रहेगा ना तो प्यार इतना बढ़ेगा। वाह मेरा बाबा इतना प्यारा। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके वाह बच्चों वाह। बाबा मुरली में बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में से कोई पहचान नहीं। हाँ अभी भी मतलब रिपीट होता है बार बार। देखो बच्चे कोटों में से वो रिपीट होगा। हाँ ठीक है, एक बार वो तो जो भक्ति करते हैं उनको क्या चाहिए? वो कहते हैं हमें भगवान इस दुख सुख के चक्कर से बाहर निकालो। ठीक है, उनको ज्यादा टाइम क्या मिलती है? भक्त भी बाप को ज्यादा नहीं पहचान पाएंगे। वो सिर्फ उनको मुक्ति और जो मुक्ति चाहिए, जो उनको चाहिए वो मिल जाएंगे। ज्यादा पहचानने के चक्कर में कौन आते हैं? लड़ाई किस में होती है? बच्चों में होती है। नहीं, मम्मी आपसे ज्यादा प्यार करती है, मेरे से कम करती है। लगता है मैं उसकी बच्ची नहीं हूँ। ऐसे होता है। अगर थोड़ा प्यार किसी को ज्यादा मिले, नहीं नहीं मैं उसकी बच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्यार उससे करती है। झगड़ा बच्चों में होता है। भक्त तो फिर भी एक संगठन बना करके बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। तो हमें कौन से बच्चे बनना है? लायक बच्चे बनना है। इतने प्यारे बच्चे बनना है जो सभी क्या कहे? वाह बच्चे वाह। और बाप क्या कहे? वाह बच्चे वाह। ऐसे बच्चे और किसी के हो ही नहीं सकते। इतने प्यारे बच्चे तो अपने को कैसा बनना है? ठीक है, देखो धीरे धीरे ना सब राज खुलेगा। एक एक चीज बताएंगे, लेकिन किसको बताएंगे है? जो लायक बच्चे होंगे है। ठीक है, क्या बनना है? लायक बच्चे बनना है। अभी समय है, बाप की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में जाएंगे। और देखो एक तरफ से तो जब परम धाम जाने से पहले सभी को बाप का परिचय मिलेगा कि परमात्मा आया है। बच्चे बैठे बैठे अनुभव करेंगे, साक्षात्कार होगा, फिर सभी का शरीर छूट जाएगा।
छूटेगा और देखो चारों तरफ दुख के बादल होंगे और आप बच्चे क्या कर रहे होंगे? खुशी में नाच रहे होंगे, बाबा की याद में होंगे, गोदी में होंगे। तो ऐसे भाग्यवान बच्चे होना कितने भाग्यशाली हो। देखो सारी दुनिया दुख में त्राही त्राही कर रही है और आप बच्चे कहाँ बैठे हो? सुख के झूले में, प्यार के झूले में। ठीक है बच्चों, ओके, सब खुश हो? टोलिका रखा है, लकड़ियाँ इकट्ठा करके जो घर बनाया, अच्छा, झोपड़ी बनाई थी, तो घर बना दिया फिर है। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद बच्चे जाने लगे, जगदीश बच्चा आया, फिर इतनी सेवा विस्तार हुई, फिर धीरे धीरे देखो बच्चे गए। क्यों? क्योंकि कहते हैं नहीं हम भूखे नहीं रह सकते, उनके पास कुछ नहीं है। बाबा ने एक परीक्षा लिया, लेकिन जो आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले बच्चे थे वो बहुत बच्चे धीरे 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 अपने आप आने लगे। क्या सेवा, सभी बच्चे फिर क्या करने लगे, फिर बाहर जा कर के बाबा का परिचय दिया। और क्या कहेंगे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, जाने वाले भी आएंगे और जो शरीर छूट गया वो भी आएंगे। ठीक है, जो छोड़ के चले गए, देखो बच्चे वो तो कितने प्यारे थे, छोड़ के भले गए, पर उससे पहले क्या क्या हुआ? उससे पहले तो कितना बच्चों ने साथ दिया, तो रिटर्न तो आएगा ना। क्या कहते हैं बच्चे, सब खा खा के चले गए हैं, देने कौन आएगा? देने कौन आएगा? अब देखो उस समय सभी ने खाया किसने? आत्मा ने शरीर के द्वारा। जमा कहाँ हुआ? यहाँ पे। और अब सभी बच्चे जो कहेंगे ना, ये लो, ये पूरे बड़े हॉल की चाबी लो, ये पूरे गांव की चाबी लो, वो बच्चे भी आएंगे। आप सोचो उनका भाग्य क्या होगा। जिसने ज़्यादा खाया है वो ज़्यादा देगा। ये समय बड़ा नज़दीक आ गया है, पावरफुल बन जाओ। थक तो नहीं गए हैं? थका कौन कौन है? इस वर्ष में थकना बना है। ठीक है बाबा आप शक्ति और शक्ति तो आप में इतनी पावरफुल है, बाप के प्यार में इतनी शक्ति है। पूरे विश्व में एक मेरा बाबा आ गया, चारों तरफ ये नारा लगने वाला है। ठीक है, आप सोचो बच्चे, अभी कहाँ कहाँ जो उधर से आकर के किसने बोला कि मैं बाबा हूँ, किसने बोला मेरे में बाबा आते हैं, कितनी पार्टियाँ खुल गई, सभी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो मेजोरिटी बच्चे आ गए हैं, जानते हो, वापस आ गए हैं और सारी पार्टियाँ बंद हो गई ना। हाँ, वो जो साकार में जिन्होंने विरोध किया था, साकार में, हाँ, वो बच्चे पाकिस्तान में, मत पूछो। वो भी अपने ही है, क्या पूछेंगे? मतलब वो भी तो अपने ही बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि पहले भी विरोध हुआ, जो अब ज़्यादा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसे नहीं तो पास में आकर के जो करीब का बन के विरोध करेंगे, ऐसे बच्चे भी हैं। इसलिए अभी उनका नाम नहीं पूछना, नहीं तो दिल में होएगा अरे ऐसे बच्चे भी है। ठीक है, वो भी तो बाप के बच्चे हैं ना। पूरा ध्यान तो रहा ना उनका कि ये बाबा इधर बैठा है, इसको निकालना है, पूरा ध्यान तो रहा। हाँ, पूछो पूछो। बाबा हम जब नए लोगों को परिचय देते हैं ना, हाँ, तो तब उनको सत्य के बारे में बता देना, तो उनको ऐसा मजाक लगता है। मजाक लगता है। अभी 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 साइंस पे है ना, हाँ, सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, तो उनको लगता है ये सिर्फ पीछे जा रहे हैं उल्टा। कोई बात नहीं, वो झटका तो जरूर देंगे सबको, हाँ, साइंस वाले है ना। और बाबा आया है, भगवान आया है, ऐसे भी बोलते हैं ना, तो मतलब इतना मानेंगे, हर कोई मानेगा। जब अभी क्यों नहीं मानते जानते हैं? क्योंकि हवा मिल रही है, बत्ती भी मिल रही है, ये टेलीफोन भी मिल रहा है आजकल। तो देखो, ये देखो
बाबा थोड़ा झटका अभी लगा था कोरोना का। हैं। ये देखो ऐसे ऐसे टेलीफोन मिल गए हैं, सब लेके घूमते हैं। तो क्या कैसे मानेंगे बताओ? पूरी सीन सिंधिया तो इसमें है, मानेंगे वो बच्चे? नहीं मानेंगे। पर कब मानेंगे? जब बंद हो जाएगा, जब मिलना बंद होगा। देखो मेजोरिटी बात की प्रत्यक्षता तो तब होंगी जब ये सब एक झटके में बंद होगा, और ये होगा, होने वाला है, ये पक्का है, निश्चित है, क्योंकि अब टावर शिव जी का आ गया है। ठीक है, और जब उसका आता है ना, सबके टावर फैल। ठीक है, अभी कौन सा टावर है? सारे जी खत्म, एक शिव जी। बाबा पहले जैसे आदि में ओम ध्वनि करके साक्षात्कार में चले जाते थे, वो अभी पाठ हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले बाप ने बार बार कहा है, एक टीवी बंद करेंगे तो दूसरा चलाएंगे ना, दोनों ही साथ में चला देंगे, दोनों में अलग अलग सीन दिया है, किसको ध्यान से देखेंगे? दोनों पे ध्यान नहीं जाएगा। जब तक एक टीवी बंद नहीं होगा तो दूसरा चालू नहीं होगा। कितना कितना जल्दी कर दे रहे हैं बताओ। वो बेजी फोन यूज करेगी बहुत। पर अभी देखो बीमारी आई, कहते बाबा थोड़ा बंद करो ना, सेवा करेंगे। कोरोना अब क्या हुआ? अगर ये बंद हो गया ना, जल्दी से नहीं चालू करेंगे फिर, जब तक फिर सबको क्या होगा? सब ओम करेंगे, सब साक्षात्कार में जाएंगे, सबको पाठ दिखेगा, और सबको भगवान आया है, ये साक्षात्कार होगा। ठीक है, ये तो पक्का है, होना है, होके रहेगा। ओके बच्चों, समय हो गया है। बाबा, हाँ जब कृष्ण का जन्म होगा और पालना होगी, तो जो लोग होंगे उसकी पालना के, तो थोड़े ही होंगे ना उस समय पे? हाँ, थोड़े होंगे। जब सत्युग शुरू होगा तो वैसे भूल जाएंगे कि हम कलयुग में थे या क्या? मतलब वो पूछ रहे हैं, तो देखो बच्चे, क्या कह रहे हैं? पालना वाले पहले आएंगे कृष्ण से, वो कैसे होगा फिर वो? अच्छा एक बात पालना बताओ, कैसे करेंगे वो पूछ रहे हैं। पहले ही तो आएंगे ना, हाँ। तो श्री कृष्ण की पालना वो स्वयं थोड़ी करेंगे। पहले आएंगे ना, पालना वाले तो पहले ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन अगर ये कहेंगे कि वो पवित्र आत्माएं हैं, हाँ बच्चे हैं जिनको बाप का परिचय है, बच्चे वही रहेंगे, लेकिन प्योरिटी से एक ही आत्मा सत्युग का फर्स्ट प्रिंस जन्म लेगा। कुछ समय पालना रहेगी, धीरे 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 सबकी स्मृति क्या होंगी? पूरी तरह से। पर 111 से तो तब शुरू होगा जो स्वयंवर हो जाएगा, उसके बाद ही मेजोरिटी सभी पावन आत्माएं आएंगी। ठीक है, बातें बहुत है, सत्युग में चले गए ना तो क्या हो जाएगा? फिर सुबह हो जाएंगी, फिर शाम भी हो जाएंगी, फिर सुबह भी हो जाएंगी, सुबह तक बता दीजिए ना, फिर इधर बैठे बैठे फिर सत्युग में भी चले जाएंगे। घुमा के लाना बाबा। नहीं, ये शुरू में हुआ था, सारी बच्चियां वही रह गई, शरीर छूट गए, 3 दिन तक वापस ही नहीं आए। अब कहते बाबा ये क्या हो गया, शरीर ही छूट गए। ऊपर से अपना बाबा कहते जाओ, बोलते नहीं यहीं पे अच्छा लग रहा है। पता है, तब ये साक्षात्कार का पाठ बाबा ने क्या किया? बंद किया, क्योंकि बच्चियां जाती थी, बैठ जाती थी, शरीर छूट गए, क्या करना पड़ा? फिर 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद बच्चियां नीचे आती, शरीर का सिस्टम चलता, और कई बच्चियों के तो क्या हुआ? फिर शरीर को जलाना पड़ा, क्योंकि ऊपर ही अटक गई। फिर वो आत्मा नीचे, अभी परम धाम तो नीचे आएंगे ना, तो फिर वो तो जन्म लेंगी ना दूसरा। अब इतना मजा आने लगा उनको साक्षात्कार में कि ऊपर ही बैठ गई,
इसलिए वो बाबा ने हमारे हाथ में रहता है, मतलब नीचे आना ऊपर जाना वो हमारे हाथ में। बिल्कुल साक्षात्कार खुद के ही हाथ में रहता है। अगर आपको शरीर छोड़ने के बाद वतन में इतना सुख मिल रहा है तो अब दुख में क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? वो सुख की जो अनुभूति होती है ना, वो नीचे आने नहीं देती। वो जो प्यार की अनुभूति होती है, जो सत्युग में सुख ले रहे होते हैं, वो नीचे खींचता ही नहीं, क्योंकि ये शरीर एक सबसे बड़ा बंधन है। सबसे बड़ा बंधन है ये शरीर। ठीक है, बार बार तो कहते हैं बाबा साक्षात्कार कराओ ना कराओ ना। अपन एक दो चला गया तो क्या कहेंगे, अरे बाबा के बनने के बाद उसको ऐसा हुआ। अभी भी बच्चे क्या कहते हैं, बाबा के बनने के बाद वो बीमार हो गया, बाबा से मिलके बीमार हो गया। पहले तो ये बुद्धि में निकालो, यहाँ से किनारा करो, बाप से मिलने के बाद वो ठीक हुआ है। अगर बाप नहीं मिलता तो हो सकता है आपके बीच में नहीं होता। क्यों भूलते हैं ये सब चीजें? अपन जानते हैं। ठीक है, ये जो गलत बुद्धि में बिठा के रखा है ना, ये पहले निकालो। आपको पता है आगे क्या होता? आज 1 वर्ष के अंदर वो बच्चा सबके बीच में है ना? फिर अगर ये सोचते हैं वहां से मिलके आया है तब ऐसे हुआ है, सबसे बड़ी मूर्खता कहेंगे। वहां से मिलके आया है तब वो सबके बीच में है, तब ही सबके बीच में है। इससे तो आपका निश्चय इतना पक्का होना चाहिए कि जो आपको पता है परिस्थिति क्या होती, पूरा बॉडी सिस्टम खत्म, फिर सारी जिंदगी सेवा करते रहते, ऐसा तो नहीं देख पाते। ये बाप की कमाल है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। इनका सिस्टम क्या था आपको बल अभी भी कहेंगे, ऐसा नहीं। अगर जिस दिन दिखा दे उस दिन निश्चय करेंगे, नहीं सीधा ऊपर लेके जाएं, पूरा सीन दिखावे, देख लो। अगर अब भी निश्चय नहीं, आज वो 1 वर्ष के अंदर आपके साथ है, नहीं तो साथ में होता पर होता नहीं, तो शरीर ही होता। और शरीर का क्या करते आप? हाँ, जानते हैं वो पेपर कितना बड़ा था, पर ऐसे बच्चे बाप के हैं। बाबा से मिला तो बीमार हुआ नहीं, मिला तो आज वो ठीक है, मिला तो आज वो बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं। नहीं मिलता वो बोलता, वो देखता, घूमते रहते उसको ऐसे हाथ में लेके और सारी जिंदगी सेवा करते। ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। थैंक यू बाबा। बाबा मुझे तो पूरा निश्चय समझते हैं आपके ऊपर, मुझे कोई टेंशन नहीं था। बाबा साथ है, सब बाबा देखेगा, बाबा के ऊपर साथ है। बाबा भी हो बाप गया ने ना देखा, आपके साथ? बिल्कुल हुआ, पूरा हो गया ना? एकदम पूरा क्लियर। अभी मेरा कभी होगा? नहीं बता ये क्यों हुआ? अगर टेंशन क्यों हुआ है, कारण तो सोचो। पहले जब यहाँ से आप प्लेन बुद्धि नहीं बनेंगे तो आपकी टेंशन कैसे लेके जाएंगे? है ना टेंशन। डगमगाओ नहीं ना, अपने निश्चय को पक्का करे। जब वो इतना बड़ा ठीक हो सकता है तो आपको तो कुछ भी नहीं है। आप सोचो, थैंक यू बाबा। ये बहुत बड़ी कमाल की बात है कि वो बच्चा आपके गोद में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो हम देखते हैं ना, हाँ वहाँ से मिल के आया है तभी बीमार पड़ा है, ये देखते हैं। ये नहीं देखते कि पेपर कितना बड़ा था, इतना सा बन गया है। बाबा मुझे बोलते वो तो मेरा बाप है ना,
उससे मिलने से कैसे, मैं तो ठीक हूँ। हमने बाबा ये बाहर वाले संकल्प चला रहे थे बहुत, अंदर वाले भी चला रहे थे, अंदर बाहर वाले नहीं, ज्यादा चला रहे थे। अंदर से ही बाहर जाया गया है ना। अंदर स्ट्रॉन्ग हो तो बाहर आपकी स्थिति मजबूत हो, वो तो नहीं हिले, भले आपने उसको कितना भी कुछ डाला हो, बुद्धि में कुछ भी गया हो, उनको पक्का निश्चय था, उनको पकाना। तो जल्दी ठीक हुए ना। अगर आपको होगा तो आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक होंगे। देखो इतनी बड़ी पेपर से आज बाहर निकल के आए हैं। बाप की छत्र छाया हर एक बच्चे के ऊपर है, सूली से कांटा बन रहा है, और कांटा क्यों बना रहा है? क्योंकि बाप जानता है यही बच्चे आगे बढ़ के सेवा करेंगे, है ना। अब शरीर छोड़ के वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा होने में टाइम लगेगा, और इतना समय बाप के पास भी नहीं है। तो क्या करेगा फिर? थोड़ा थोड़ा ठोकर लगाएगा, फिर खड़ा कर देगा। देखो ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक है बाबा, ओके हो गए, बिल्कुल ओके। अब कुछ होगा भी नहीं। अभी सेवा पे भेजना है जल्दी, ठीक है, सेवा पे जल्दी भेजना है। हाँ, सेवा पे जल्दी भेजना है। हाँ। ठीक है, इसलिए ये अगर सोचते हैं वहाँ जाके ऐसा हुआ, तो फिर बाप क्या कहेंगे? फिर आप एक का ही ध्यान रखेंगे, साथ वालों को नहीं रखेंगे। क्योंकि निश्चय किसको है? देखो बीमार पड़ के भी वो स्ट्रोंग है, ताकतवर है। आप तो कितनी बारी मिली हो, दवाई नहीं चला रही है, बाबा चला रहा है। कितनी बारी मिली हो, मिल के आई है। फिर यहाँ पक्का करे बुद्धि को, ये बाप ही है और कोई नहीं है, फिर भी बार बार यही कहेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है। अब सेवा की करो तैयारी, और अपने मन बुद्धि को रखो ठीक, ठीक हो जाएंगे। तो ये बाप गारंटी करता है बच्चे, आप बच्चों पे विघ्न आने से पहले बाप की हाथ उसके ऊपर होगा, और सारे विघ्न कहाँ जाएंगे? बाप अपने हाथ में रखेगा। ये बाप गारंटी करता है, 100% नहीं 200% करता है। और एकदम पक्का वायदा करता है। पर एक मैं, मेरा बाबा, ये पक्का पावरफुल स्थिति रहेगी ना, तो ये बाप गारंटी करता है कि किसी बच्चे को कुछ होने नहीं देगा। अब देखो, जिसको निश्चय की कमी ज़्यादा बीमार वही। अब मेजोरिटी भी देखना, जो भी बाहर कहते हैं हम बच्चे ज्ञान में चलते हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे? कितनी कितनी आत्माएं घुसी हुई है पता है? तब बाबा का बन करके ऐसा हुआ, बाबा का बन करके भूत आ गया, क्या कहेंगे? योग की कमी, निश्चय की कमी, क्या कहेंगे? नहीं, योग की जो धारा है वो दूसरी तरफ बह रही है। क्योंकि धर्मराज बाप अगर साथ है तो किसी बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आज ये ना आप बच्चों के ऊपर किसी इविल सोल का वार होगा, ना विकारों का वार होगा, बाप की याद पावरफुल होगी, ना दुखों का वार होगा। बच्चे आप ठीक हो, अपन को बड़ी खुशी है। अभी आप साथ तो हम ठीक ही है ना, हम तो आपकी गोदी में है, बाप की गोदी में है, हमेशा से तभी बुद्धि में घुस करके सारे तार जोड़ दिए हैं, ठीक कर दिए हैं। ठीक है, डॉक्टर का आपने सिखाया कैसे जोड़ना है, सारे तार सिस्टमेटिक जुड़ गए। आपने सिखाया। ठीक है, आपने सही डॉक्टर के पास पहुंचाया, सही डॉक्टर के पास पहुंचाया है, राइट टाइम पे पहुंच गए। फिर वो डॉक्टर किसी को लेते ही नहीं बाबा, ऐसे लेते नहीं। हाँ, फिर लेकिन आपको क्यों? क्योंकि आप कौन हो, आप कौन हो सब भूलते हैं ना। सबसे जब बीमारी यही है। कितने बड़े सर्जन के बच्चे, कितने बड़े सर्जन के बच्चे, देखो बड़े बड़े सर्जन शरीर छोड़ के ऊपर आते हैं, हमारा इलाज करो।
यहाँ तो बाबा डायरेक्ट इलाज कर रहे हैं। फिर भी अगर कहेंगे देखो बच्चे, एक ही बाप है, एक ही साथ है, एक ही रहेगा, ठीक है। मधुबन को बना करके बस सारी दुनिया को बनाने आए हैं मधुबन। क्या बड़ी बात है, सारी दुनिया को सुखी बनाने आए हैं। पूरे भारत का क्या विश्व का एक एक कोने को मधुबन बनाने आए हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। दुख क्यों हो रहा है, मधुबन को छोड़ के क्यों जाएगा। जब आप बच्चों के लिए बाप परम धाम को छोड़ के आ सकता है ना, तो मधुबन को छोड़ के क्यों नहीं आ सकता। क्या ये जो महफिल जमी है मधुबन में जमती नहीं मिलते ना। और फिर उलाना देते बाप, कोई रोते रहते, देखो आपको मधुबन वालों से ही प्यार है इसलिए उनको बोलते हैं। हाँ तो देखो उलाना दिए तो अब आ गए तो क्या कहते हैं, नहीं इतनी बड़ी सभा को छोड़ कर नहीं आ सकता। बाबा ने बोला बाबा सोचता है बहुत सोचता है भाई, एकदम बेघर गरीब निवाज। पूरे विश्व की दौलत भी इकट्ठी कर लेना तो भी उनको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गरीब निवाज है। सभी क्या हो अभी, गरीब हो ना, बहुत गरीब है, कुछ नहीं है पास में। क्या है, बेघर है। क्या है, बेघर है, एक ही छत्र छाया है। बाबा गरीब है, गुलाब जामुन खाती है वाह वाह वाह। हाँ ये दोनों बेघर हैं। नहीं बाबा, नहीं बाबा ने हमारे लिए महल रखा है बहुत बड़ा। देखा कितनी बड़ी बात है। बाबा का ये छोटा ले लो, बड़ा देंगे आपको। बाबा के जो दिल है ना, वो बहुत बड़ा महल है। और हर एक बच्चा कहाँ बैठा है, महल में बैठा है, दिल के महल। और जिसको दिल के महल में स्थान मिल गया, उसको इस महल की क्या जरूरत है ना। ये महल कुछ भी नहीं है। उस दिल के महल के सामने बैठेंगे ना, अंदर बैठेंगे तो कहते हैं ना, बीच रोड पे भी बैठे रहेंगे ना तो भी बड़ी खुशी रहेंगी। वाह वाह, बड़ी खुश है हम, क्योंकि उसके दिल में बैठे हैं, भले रोड पे बैठे हैं। बैठे हो ना, अनुभव है। क्या कहते हैं सभी, क्या कहते हैं बाबा, जो खिलाओ जो पिलाओ जा बिठाओ। और थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ी सी परीक्षा आ गई तो सब वायदे भूल जाते हैं। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था ये सब ले लेना। भाई बताओ, मुख का वायदा किया, फिर दिल का नहीं किया। और बाबा क्या कहते हैं, दिल का वायदा करो, मुख का नहीं। दिल से कहो बाबा आप जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, हम तैयार है। ठीक है बच्चों। और बाबा अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा ना भाई। जहाँ जिसको घर नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसमें कुछ अकल्याण हो। इतना बोझ, इतना टेंशन लेते हैं, इतनी फिक्र लेते हैं, कुछ तो होगा जो नहीं हो रहा है। कोई तो कारण होगा ना। तो अभी बाप आया है सबका निवारण करने। बच्चे का सबसे बड़ा निवारण हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा निवारण हो गया। ये बाप की छत्र छाया है। अच्छा बच्चों, भाई टोली दो अभी। खीर है। हाँ। अच्छा ये क्या है, खीर है, खीर। ये खीर है। कितना छोटे से कप में दिया है। मैंने नहीं दिया। ये देखो इतना सा है। आपके लिए बड़ा गिलास है। बड़ा नहीं, आज के जमाने आज के जमाने के। ये मुड़ता भी है ना। पीने के बाद मोड़ते हैं उसको। हाँ, फिर फेंक देते। वाह वाह वाह, यूज एंड क्या थ्रो है। ससुराल निकला है। यूज करके थ्रो करना, यूज एंड थ्रो बोलते हैं उसको। सब छोटा कर रही है। हाँ जी।
सब छोटा कर दिया है। बाबा सत्युग में कैसे है कब? अरे बड़े अच्छे अच्छे हैं, क्या पूछोगे? वही तो बोल रहे हैं। बाबा सत्य में कब है? अभी सत्युग में चले गए ना। प्याला है प्याला। हीरे का ही कप है उसमें। देखो सत्युग के तो कप ही अलग है। तो आप कप किसको कहते हैं? इसको? वाह, प्याले को कब बोलते हैं यहाँ पे? ये कितना छोटा छोटा कप है देखो। जो लेते जाएंगे थोड़ा पीछे होंगे तो आगे वाले पीछे वाले आ जाएंगे। अरे वाह, ठीक हो? वाह बच्ची वाह। थोड़ा साइड हो ठीक हो बच्चे? क्यों भूल जाते हो आप बार बार अपन को? फोटो तो ऐसे देखते हैं जैसे सबसे ज्यादा प्यार आपको ही है। प्यार तो है आपको, सच्चा है, पर सन्मुख आए तो दिल में धक धक हो रही है। खुशी हो रही है, खुशी भी हो रही है पर धक धक भी हो रही है। कुछ नहीं है, धक धक कौन सी? कोई भी जब नहीं किसी से बड़े दिनों के बाद मिलते हैं है। खुशी होती तो क्या होता है? खुशी। धक धक भी होता है। खुशी वाली धक धक होता है। प्यार वाली खुशी हो रही। फिक्र नहीं करो, बेफिक्र बन जाओ, बात सही सब है। कुछ अच्छा होगा। धीरे धीरे सब कुछ याद आएगा। ठीक है, एक साथ सब नहीं पिलाएंगे ना, हजम नहीं कर पाएंगे। है ना? थोड़ा थोड़ा पियेंगे तभी तो याद आएंगे ना। वाह वाह, ठीक हो बच्ची? ओम शांति ही। आओ आओ आओ, अच्छे से। ठीक हो? वाह वाह वाह, ठीक हो? खुश हो? हाँ। ठीक हो बच्ची? वाह, ठीक हो ना? अच्छे से पकड़ो, ये सुख की टोली नहीं है, गिर जाएगी। आओ आओ आओ, वाह, आज तो पियो पियो, अच्छे से पियो भाई। जिनको दोबारा चाहिए तो वापस भी देना है। कप छोटा है ना, छोटा छोटा कप है। ठीक हो बच्चे? खुश हो? ऐसे ही रहना है, ठीक है? बाबा टेंशन फ्री आत्मा है ये। एकदम टेंशन फ्री। आप लेते हैं ना? ठीक हो ना? वाह वाह वाह, प्यार बड़ा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया है। अब तो कहता बाबा नीचे जाने की दिल नहीं होती। बाबा क्या कहेंगे तो फिर सेवा कौन करेगा? नीचे तो जाना पड़ेगा ना। बाबा मैं भी खाली हो जाऊं यहाँ से। आप खुद ही इकट्ठा कर रहे हो, बाबा आए हैं खाली करने, यहाँ से खाली। बाबा रोज सफाई करके जाता है, आप फिर बाहर से उठा करके फिर रख लेते हो इधर। बाहर से नहीं उठाओ, क्योंकि बाहर से उठाते हैं ना, बाहर तो देखो कितना कचरा होता है, सब मिक्स होता है। बाप तो एक है ना, कोई मिक्स नहीं है। इतनी अच्छी सफाई करके जाते हैं, जरा प्यार करके जाते हैं। तो फिर जब बाहर से सामान आएगा, कुछ कीटाणु तो साथ में आएंगे ना, फिर बैठ बैठ के बड़े बड़े फैल जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे। अंदर ही नहीं आने दो, ठीक है? वाह वाह वाह, ठीक हो बच्चे? देखो पकड़ के रखना है। ये सत्युग का प्याला नहीं है जो नहीं गिरेगा। आपके हाथ से आया तो सत्युग का हो गया। ऐसा है, ठीक हो बच्चे? खुश हो? अब तो खुशी में नाचो। आता है ना नाचना?
बहुत देखेंगे। अच्छे हैं बाबा। अच्छा। गणपति डांस करते हैं। हाँ, करके दिखाओ गणपति डांस। ड्रामा में गणपति बनाना है मुझे। गणपति है तो गणपति डांस करेंगे ना। ठीक हो बच्चे, अभी एकदम ठीक हो ना, एकदम जो भी थोड़ा किसी कोने में होगा ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपकी शत्रुशा में ठीक है। बस बस ठीक हो, एकदम ओके हो। बिल्कुल ओके। ठीक है। हाँ। अरे वाह, आ गई प्यारी सी बच्ची। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, ठीक हो, खुश हो। आओ आओ, कौन कौन बाकी है? ये कौन सा बच्चा आया है? ये बहुत मीठा बच्चा आया है। बाबा आपने सेवा के लिए बोला था 2 बार, कौन सी सेवा बोला था बाबा आपने? पूरी हो गई? बतावे कौन सी सेवा पूरी हो गई? वही आपने 2 बार पूछा था मेरे से, वही सेवा पूरी हो गई बच्ची? बच्चे पूरी तो हुई नहीं, पूछ रहे हैं पूरी हो गई ही। कौन सी सेवा आ रही है चल के? ठीक है, तैयार हो? सेवा के साथ पेपर भी आ रहा है पीछे से। देखो क्या आगे कर रहे हैं। पेपर का नाम दिया था। देखो बच्चे, अब जब बच्चा अगले क्लास में जाता है तो पेपर दे के जाएगा ना। ठीक है, ज्यादा पेपर कहाँ से आएगा? कहाँ से आ सकता है? बस आप सोच लो। ठीक है भाई, आएगा, सबको आएगा। सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा कहेंगे। लिखेगा बाबा पेपर। हाँ लिखूंगा ना, घबराना नहीं है। नहीं बिल्कुल। देखो जैसे छोटे बच्चे जब पेपर हॉल में जाते हैं तो क्या करते हैं? जो पढ़ा हुआ होता है ना वो भी भूल जाते हैं, घबराहट में भूल जाते हैं। घबराहट में भूल जाते हैं। पर आप बच्चे छोटे नहीं हो, बड़े बच्चे हो, 6 बच्चे हैं, 6। घबराना नहीं है। हर एक उस पे लिखना है मेरा बाबा आ गया। क्या लिखना है? एक ही आंसर। एक ही आंसर है। मेरा बाबा आ गया। किसका बाबा आ गया? मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया। हाँ उनको क्या बोले? मेरा बाबा आ गया बस। हाँ हाँ। मुझे बोली छोड़ो। वही एक ही है, कोई जवाब। बस एक ही जवाब। मेरा बाबा आ गया। हाँ, ज्यादा बोले, बोलो बोलो और बोलो। फिर बोलना मेरा बाबा। बोलो मेरा बाबा आ गया। भाई अपना पाठ फर्स्ट भी यही है, अंत भी यही है। यही पाठ पढ़ते पढ़ते परमधाम में भी यही पाठ है। एक मैं और एक मेरा बाबा। मेरा बाबा आ गया। बाबा परमधाम पूरा खाली है अभी। हाँ, पूरा खाली है। नहीं होता तो बाप इधर नहीं होता। हाँ वही पूरा खाली है। ठीक है। कोई कहता है जन्म क्यों ले रही है? जो आत्मा जन्म ले रही है वो कहाँ से आ रही है? वो यहीं से शरीर छूटता है। अब देखो भाई, आप जो गिनती के हैं शरीरधारी, बिना गिनती के जिनका आधार की आईडी भी नहीं है वो कौन है? जिनकी आईडी नहीं है वो कितने सारे हैं? तो कहाँ आएंगे? सब इधर ही तो आएंगे ना, जन्म लेंगे ना। तो सीन देखते हैं ना ये ऐसा, मतलब भयंकर तो बोलते हैं भगवान को, ये क्या पड़ी थी, ये बना दिया पूरा सब। भगवान ने तो इतना अच्छा बना के दिया था, हाँ। आपने ही गंदगी किया है। भगवान तो समेटने आए हैं। अभी देख रहे हैं ना, वो पुस्तक कुछ याद नहीं, अभी देख रहे हैं ना वो सब कुछ। तो अभी देख रहे, अभी भी तो जो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं पाप, तो वो भी कर रहे हैं ना। एक जन कह दो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा तो आपके पाप कर्मों को अच्छे से धुलाई करने आया है, वो भी महाकाल बन के ही। ठीक है बच्चे, वाह बच्चों वाह। बाप के पास तो पोटली इतनी है, खोलते रहेंगे, मन तो बड़ा करता है। खोलिए ना, बाबा खोलिए, हम बैठेंगे। अभी दूसरी के नींद चला गया। क्या है? एक खोलिए बोलते। हाँ, एक पोटली खोले है। अभी तक तो बहुत पोटली खोली है और एक खोलिए बच्चे। और एक वही कहते हैं ना, पहले हजम करो ना पहले। हो गया अभी। अपन चेक तो कर ले किस किस ने हजम किया है, कितना जल्दी किया है। चेक कर। आप बच्चे आओ, अपना पोटली तो खुला ही रहता है।
पकड़ो। अच्छा बस क्या नहीं बच्चे, आप बच्चे खाओ। और तो पापा एक हो गया के बाद मेरे कुछ था ना बोले वो ये है कौन बाकी है? ये बाकी है। बस मिस हो गई। आओ। कौन सी बस मिस हो गई? जाने वाले थे ना, मिस हो गई। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और आगे से इतना रात का जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाना, और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना। इतना बुद्धि खुद में होना चाहिए, ठीक है? और जा भी किस में रहे थे? हैं? फिर रास्ते में कुछ है, सिस्टम है, ये भी ध्यान बाप को रखना पड़ता है आगे से, ठीक है? हाँ, कभी मजबूरी है, कुछ नहीं मिल रहा है, बढ़ जाओ, ठीक है? ऐसा तो देखो, जब बाप तो साथ है ना, है तभी तो इधर रोक दिया, नहीं होता तो भेज देता। पर ये आगे से भी ध्यान रखे, ठीक है? रात्रि का जो सफर है बस रेलगाड़ी में करे, हाँ, जेल में ठीक रहता है। ठीक है? रेलगाड़ी ठीक रहता है, उसमें काफी बच्चे होते हैं, लेकिन रात्रि का उसमें नहीं करना है, ठीक है? आगे से सब ध्यान रखे हैं। ओके बच्चों, ये क्या है? गरम थोड़ी है नॉर्मल चंपा गरम है क्या? नहीं सबने खाया? आओ बच्चों, सब खाओ। थैंक यू बाबा। थैंक यू। वाह वाह, बड़ी मीठी बनी है, शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? आपकी जैसे मीठा है बहुत। अच्छा, तो पूरा खा ले। अच्छा बच्चों, क्या हुआ? गीत गाने वाले हैं? आपके लिए अच्छा, गाओ गाओ गाओ। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। वाह वाह। आज खुशी का समा है सुहाना, आज लौटा का समा है सुहाना, ये बात सभी को है बताना, वाह वाह वाह। सभी को है बताना। रंग जो पीरा, जो बाबो रंग जो पीरा, जंजी रंग है कीरा, जंजी रंग वाह वाह। बाराई में नम और चमचे, बाराई में नम ठीक हो? वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। वाह। ठीक हो?
तस्वीरा जिगर घर में तस्वीरा तो रोटी बनाई तस्वीरा तो रोटी बनाई तस्वीरा बस बाबा सपना पूरा आप सिला कर देगा नो टेंशन वाह ठीक हो बच्चे वाह 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 देखो आया घूमेंगे नाचेंगे खुशियाँ मनाएंगे मौसम सुहाना है देखो आया खुशियों का समाया घूमेंगे नाचेंगे खुशियाँ मनाएंगे मौसम सुहाना है देखो झूमेंगे नाचेंगे खुशियाँ मनाएंगे मौसम सुहाना है देखो झूमेंगे नाचेंगे खुशियाँ मनाएंगे मौसम सुहाना। ओके ठीक है बच्चों हाँ हाँ कितने साल के बाद डांस किए भाई कितने साल के बाद डांस किए बाबा सो रही है कितना साल हो गया 50 साल हो गया 50 नहीं ज्यादा हो गया भाई डांस करके कितना साल हो गया हाँ वही बता रहे हैं ना ऊपर ही करते हैं सो रही है बाबा अच्छा सो रही है हाँ। सोने दो अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे थैंक यू मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा आ गया मेरे दिल में मेरे घर में भी आ गया मैं गांधीनगर में आ गया सबके दिल में आ गया वाह 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया थैंक यू सो मच वाह 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 बाबा शुक्रिया अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे ओके बाबा जल्दी मिलेंगे जल्दी मिलेंगे बाबा इधर का मुंह का फिर से